सत्संग मालिक की यहां चर्चा हो, उसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। नाम धुन, जैसे वातावरण में हवा चलती है, लेकिन चलती हुई हवा किसी को नजर नहीं आती। हवा में धूल मिट्टी अगर इकट्ठी हो जाए तो पता चलता है अच्छा हवा इतने प्रेशर से भी चल सकती है। जैसे धूप है या छाया है, दिखते हैं ये, लेकिन जब तक आप कमरे में बंद हैं इनको बता नहीं सकते ये गर्म है या ठंडी है। छाया भी घने पेड़ की छाया हो तो बड़ी ठंडी होती है, और पेड़ अगर अच्छा ना हो तो छाया भी गर्म होती है। धूप बादलों में से आती हो तो ठंडी भी होती है, और बादल ना हो और गर्मी का मौसम हो तो जला देने वाली होती है। सो एहसास होता है जब आप कमरे से बाहर आते हैं, हवा कैसी है, धूप कैसी है, छाया कैसी है। उसी तरह वो धुन कण कण में हो रही है। सिख धर्म में गुरुओं ने लिखा, शब्द से सारी दुनिया की रचना हुई है। शब्द का मतलब धुन, आवाज। इस्लाम धर्म में लिखा है नूरे जलाल, प्रकाश से। और ये दो ही चीजें सारे धर्मों ने मानी है कि भगवान की रोशनी और आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। हिंदू धर्म में हमारे आया भगवान की आवाज, उसकी रोशनी कण कण में है, हर जगह मौजूद है। इस्लाम धर्म में आया मालिक अल्लाह राम जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में आया वाहिगुरु हर घट में समाया है, कोई जगह खाली नहीं। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है परमात्मा, और उसे आपने महसूस करना है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसकी धुन को पकड़ना होगा। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो कुएं से निकलने के लिए अगर कोई रस्सा लटक जाए तो अनाड़ी से अनाड़ी भी उसको पकड़ के रखेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं। थोड़ा बहुत जानकार उसको पकड़ के बाहर भी आ जाएगा। तरीका होता है कैसे आप रस्से पे चढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह जो करते हैं वो बाहर आ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपना वजन बाजुओं के द्वारा उठाना। तो उसी तरह इस काल की नगरी में, इस शरीर में उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक रस्सी की मानित, एक मजबूत जंजीर की मानित धुन लटका रखी है। वो आवाज, वो रोशनी कि आत्मा उसको पकड़े, उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे और परमात्मा तक पहुंच जाए। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हर जगह है। हर जगह से मतलब आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्रह्मांड में है, 100 पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा, भक्ति इबादत करेगा, उसी को सब कुछ नजर आता है। यह घोर कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, संतों की बात जचती नहीं, और सुन के लोग अमल नहीं करते। इसलिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़फते रहते हैं और मालिक से दूर रहते हैं। आप संतों की बात इतनी सी सुन लो, नाम जपा करो। बस एक बात, घंटा सुबह घंटा शाम कम से कम भक्ति करो। बाकी अपने आप आपको नजारे, खुशियां, काम संवरते चले जाएंगे और आपको
अच्छा लगने लगेगा और फिर संत की हर बात पे आप यकीन करना शुरू कर देंगे। यकीन नहीं आता जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। जब तक इस मक्कड़ जाल में आपकी आत्मा उलझी हुई है, संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अगर राम नाम से आप इस मक्कड़ जाल को तोड़ देते हैं तो संतों की हर बात अच्छी ही नहीं, सच्ची ही नहीं, बल्कि तमाम खुशियां देने वाली बन जाएगी। आग जला भी देती है और आज आग के बिना कुछ भी नहीं है। आग जला भी देती है और उसके बिना बात भी नहीं बनती। तो संतों के वचन जलाते नहीं है बस, पर माने बिना बात नहीं बनती। आग सीधा हाथ डालो तो जला देगी, पर आप बिना आग के यहां है ही नहीं। जो कुछ भी खा पी के आए, आग आपके अंदर भी है, जठर अगन, जो इसको हजम करती है। अगर वो ना हो तो सारी गड़बड़ हो जाती, सारा सामान ज्यों का त्यों बाहर, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और परेशानियां, बीमारियां अलग से। तो संतों के वचन कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि आग है, पर आप भूल जाते हैं गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। गर्म पानी में नीम के पत्ते या एंटीबायोटिक डाल के अगर उसका जख्म पे साफ किया जाए तो गर्म पानी जख्म को जल्दी भरने का काम करता है। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती है और संतों का गुस्सा भी दाती है। संत गुस्सा करते ही नहीं, और करें तो समझो पता नहीं सामने वाले जीव पे क्या पहाड़ जैसी मुसीबत टूटने वाली है। उनका अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। दुनियादारी का प्यार घातक है। हम ये नहीं कहते कि प्यार करो ना, पर सावधान। आपसे जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कई वजह हो सकती हैं उसकी। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आपकी राज पहुंच है, आप कोई ऑफिसर हैं, फिर आपके घर में आपकी बीबी, बहन, बेटी कोई सुंदर है। ये वजहें हैं जिनसे लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं। ये सब कुछ होते भी आपकी किसी से दोस्ती है और आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उसके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं उसमें, या राम की कृपा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, घर में बीबी बच्चे सुंदर हैं, तो किसी से दोस्ती ना करो, पर सावधान रहना जरूरी है। दोस्ती करो पर एक हद तक, एक सीमा तक, और इंसान को जांचो परखो। फिर भी कितना भी जांच परख लो, आंखें मूंद के कभी यकीन ना करो। इसी से बचाव है, अदरवाइज ये घोर कलयुग है। आपका यकीन बनाने के लिए कौन कैसा रूप धारण कर ले, अपने आप को कितनी देर के लिए परिवर्तन कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूर ये ख्याल रखा करें कि भाई दुनियादारी के लोग आपको चाहते नहीं कि आप राम नाम से जुड़े रहें। एक पंजाबी में कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। लाई लग आया बाहर से, दो तीन बहनें मिल गई, चाची ताई बहन भाभी कोई भी, तेरी घरवाली बुरी, तेरी घरवाली ने ये किया, तेरी घरवाली ऐसे आई, नंगे सिर बाहर, ये वो फला, आते जूत निकाला, दाड़ 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 दाड़, पूछा ही नहीं। तो लाई लग इसे कहते हैं, किसी की उंगली पे चलना। अपना दिमाग भेजा, निकाल के साइड में रख देना। मालिक ने बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा, पर काम में कोई कोई लेता है। ठीक है, जितना है खा लिया, पी लिया, सो लिया। तो लाई लग, किसी की उंगली पे कभी ना चलो, और चंद्रा गमांड ना होवे। पड़ोसी अगर बुरा है, बड़ा मुश्किल है बुराई से बच पाना।
सारा दिन गालियां सुनेंगी, सारा दिन चुगली निंदा सुनेंगी, सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी। पर किया क्या जा सकता है? राम नाम जपते रहो, फिर चाहे गलकटियन के पास भी घर हो तो भी फिक्र नहीं रहता। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम नाम से संभव है। कैसे भी पड़ोस में रहते हो, कैसा भी उंगली लगाने वाला कोई है, राम नाम जपोगे तो आपको सोची रहेगी, दिमाग काम करता रहेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि आज लोग दूसरों के कंधे पे रख के चलाना जानते हैं, अपना कंधा इस्तेमाल में नहीं लाते। दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को गलत सोबत में डालना उनका मकसद होता है। क्योंकि राम नाम वाले तरक्की बहुत करते हैं। यहां हमने लाखों करोड़ों में साथ संगत से पूछा कि राम नाम जपते हो, बचनों पे रहते हो, क्या हुआ? कहते जी साइकिल था और आज कारें हैं, किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता और आज हवेलियां बंगले बगीचे हैं। ये एक दो की नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। तो आप बाकी तो जलेंगे ही ना यार, ये पहले अच्छी शराब पीता था, अच्छा मांस अंडा खिला दिया करता था, ये कहां राम नाम की बंजली बजाने लगा है। क्यों ना फिर से इसको उसी में ले आए, इसको बर्बाद कर दें। कोई खुश नहीं होता आपको आवाज देख के सिवाय फकीर के या मालिक के प्यारों के। बाकी सब तो खुश होते हैं अगर आप बर्बाद हो रहे हैं। हमने गांव में देखा है, शहरों में देखा, नशा करेंगे, शराब पी रखी है, बुरा बोलता आ रहा है, पंचायत में बैठे हैं सांझे गांव में, गिरता पड़ता आ रहा है। तो एक कहेगा यार देखो कितना बुरा हाल है, दूसरा का क्यों तू जवानी भूल गया, यार ये उम्र ही होती है खाने पीने की। वो ये नहीं कह रहा, ऊपर से कह रहा है उम्र ही होती है, अंदर से खुश हो रहा है। क्या कह रहा है? अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। ये हकीकत है, ऐसी लैंग्वेज होती है उनके अंदर। तो अगर कोई राम नाम में जाता है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में जाता है, हर कोई टोकता है, फिर चक लिया थैला, उठा लिया थैला, चल पड़ा, क्या मिलेगा? क्यों तेरे से ये दाड़ लेता है जो तू इसको टोक रहा है? ना जी, आदत है यार, ये आवाज हो जाएगा। अगर राम नाम से जुड़ जाएगा तो इसके पौबारा पच्ची हो जाएगी। ये तो गलत बात है, इसको रोको। फिर अंदर का मन जालिम भी तो बहुत बुरा बैठा है, जो मन पे इतना छाया खसम बना बैठा है इंसान का। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, मन ड्राइवर बना हुआ है, यहां भेजे में घुस गया है, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी बुरी सोच देता है, बुरी तरफ लेके जाता है, हर समय बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा। बुरी सोच जब मन की इंसान के ऊपर छा जाती है, हमने आजमाया है और ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। मां बाप का तो कहां से हो जाएगा, गुरु पीर का नहीं हो सकता। इतना जब मन बिगड़ने पे आ जाए, आपको कई बार सुनाया है, ट्रैक्टरों के गेयर अड़ जाया करते हैं। हम तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, तो कई बार गेयर अड़ जाता, टूल वगैरह नहीं होता, बैक गियर लगाया अड़ गया, करते क्या, पीछे को मुंह कर लिया, स्टीयरिंग पीछे से चल बेटा ऐसे चल, तो घर लेके आके गियर निकाल के वापस जाते। चलो उसका गियर तो निकल जाता। आज कलयुग है और कलयुगी जीवों का गियर खुद भी अड़ता है और अड़ाने वाले भी होते, पच्चर फंसा देते, खुद नजर नहीं आते। फिर जो हाल होता है उसका फ्यूचर। क्योंकि फकीर की बात मान लो, फकीर कभी बुरा नहीं कहते किसी को, हो ही नहीं सकता। हम यहाँ गारंटी लिख के दे सकते हैं, जिस मर्जी पर नोट पे, जिस मर्जी सरकारी कागज पे हमारा अंगूठा लगवा लो, लिखवा लो, सच्चा संत पीर फकीर किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वो तो भले के लिए कहता है। तो ये घोर कलयुग में लोग बहुत होते हैं उकसाने वाले, पहले तो उसे खराब करने वाले, फिर उकसाने वाले। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि ऐसा करने वाले फिर नजर नहीं आते। कहते हैं ना, कहानी सुनाया करते थे बचपन में कि ऊंट के पास सियार चला गया, गिद्दड़, और ऊंट के पांव के पीछे जाके, उसकी आदत होती है सूंघने की, मेंगड़ों को भी सूंघता है कि खाने वाली चीज हो शायद।
तो सूसू सी की, ऊंट ने मारी दुलत्ती, काफी दूर फेंक दिया। उसने जाके अपनी घरवाली को बताया, सियार ने। कहने लगा आज उस ऊंट ने ऐसे किया। कहती चलते हैं, तू ऐसे करना, मैं तुझे बताऊंगी वो तरीका आजमाना। 2-4 और साथ हो गए चमचागिरी करने वाले, तो उसे थोड़ा नशा नुशा भांग धतूरे पत्ते खिला दिए कि चल अब देख जोश आएगा। जोश में आ गया, चला गया। कहती ये देख, ये है गर्दन ऊंट की। अब देखता क्या है, ऊंट बैठा है, पकड़ ले। उसने गर्दन को पकड़ लिया जोर से। कहते हम तेरे साथ हैं। कहता ठीक है, पकड़ा जोर से। ऊंट को लगा ये क्या है, ऊंट खड़ा हो गया, तोरी की तरह लटक गया, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतना ऊंचा ऊंट, छोटा सा गिद्दड़ से यार। कहने लगा बचाओ बचाओ। निगाह मारी तो वहां कोई भी नहीं। बचाए कौन? ऊंट ने मारी ऐसे ऐसे छलांगे, अगर उसको गिरना ही पड़ा, गर्दन कभी नीचे कभी ऊपर, गिरा, एक और दुलत्ती जाड़ी, काम तमाम। तो कहने का मतलब, क्यों आप उनकी सुनते हो जो निंदा चुगली बुराइयां करते हैं? क्यों नहीं उसकी सुनते जो राम नाम से जुड़े हैं, जो सेवा से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करते हैं? तो भाई, आपके गांव में, आपके शहर में, कहीं भी कोई निंदा चुगली बुराई होती हो तो उसकी तरफ कान ना दो। आपको क्या कह रहे हैं वो ना, 5 मिनट सुमन कर लो, कहने वाले के झोली में जाके वो सारा पाप गिरेगा और वो अपने आप भोगता रहेगा। साध संगत ने बताया, हजारों ने भोगा और अभी भोगेंगे। तो आप बुरे ना बनो, आप बुरा ना कहो, यहां तक हो सके भले कर्म करो, भली मांग मांगो जितना हो सके, क्योंकि भलाई में जो खुशियां हैं वो बुराई में बर्बादी है। तो भाई, नाम धुन हर घट में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, कण कण में हो रही है। वो बड़ी सुरीली आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है। क्या कहना उसका? अगर आप पूरा सुन समाधि में जाके आत्मा शरीर स्थिर करके यहां ध्यान जमा के उसकी भक्ति इबादत में लग जाएं, तो एक पहले पहले परेशानियां आएंगी। पहले पहले आप कभी शरीर टूटने लगेगा, कभी जंभाई आने लगेंगी, अवासियां, कभी खाज खुजली होने लगेगी, और ज्यादातर ऐसी ऐसी सोच आएगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो पहले जिंदगी में कभी सोचा नहीं होता। वो सोचें दिमाग में उतल पुतल मचाती रहेंगी। आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन डरिए ना, राम नाम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। लगातार राम नाम का जाप करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, तो आपके अंदर की वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जंभाइयां आनी बंद हो जाएंगी, खाज खुजली बंद होगी, विचार नहीं, वो तो चलते रहेंगे। सबसे लास्ट में बुरे बुरे विचार बंद होते हैं। समझ लो सुमन पे आप चल पड़े, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मंजिल पे जाना है, गाड़ी स्टार्ट हुई, चलाना तो पड़ेगा, राम नाम का जाप तो करना पड़ेगा। जब तक आप कर सकते करते रहो राम नाम का जाप। यहां ध्यान आते ही, सुन समाधि में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं शब्द, जो कि इस धरती पे रहने वाले उस राम के शब्द अल्लाह वाहिगुरु के, वो बंद हो जाएंगे और वो धुन शुरू हो जाएगी जो अजाप है, जो लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। वो आवाज, हाँ, रोशनी को आप देख सकते हैं पर लिख बोल के बता नहीं सकते। ऐसी सुरीली आवाज है, इतनी मीठी आवाज है, कहने सुनने से परे। कोई सच्चे राग से कोई राग गा दे, सुनने वाला ध्यान से सुन ले तो रोंगटे तो उसके खड़े हो जाते हैं। और राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आवाज, वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है कि सारे दुनियावी साजो सामान उसके सामने जीरो है। शहद मीठा है,
दूध मीठा है, घी, शक्कर, गुड़, चीनी सब मीठे हैं, और भी फ्रूट हैं मीठे हैं, लेकिन ये मिठास राम नाम के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। स्वाद जीवा का, इंद्रियों के भोग विलास का, यह क्षणिक होता है, चाहे इंद्रियों का भोग विलास, चाहे जीवा का स्वाद। आपने मीठा खाया, मुंह में रसगुल्ला या चीनी रख ली, कुछ देर के लिए वो स्वाद रहेगा, लेकिन जैसे आप निगल जाएंगे कुछ देर के बाद मुंह बगबगा हो जाता है। इन स्वादों की वजह से लोग उठ नहीं पाते। और दूसरी तरफ राम नाम का स्वाद हर इंसान के लिए सही है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं स्वाद सबका लगभग अलग अलग होता है। किसी को तेज मीठा, किसी को ठीक ठीक मीठा, किसी को फीका, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, किसी को कुछ, अलग अलग स्वाद होता है। लेकिन उस धुन में ऐसा स्वाद है जो दुनिया के हर प्राणी का, जो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है उससे अरबों गुना पसंदीदा उसमें स्वाद होता है, लज्जत होती है। क्या गजब होता है, क्या नशा होता है, क्या स्वाद होता है। दिल नहीं करता उस स्वाद को छोड़ के जमाने की तरफ निगाह उठा के भी देखा जाए, पर क्या किया जाए, मजबूरी होती है, ड्यूटियां होती हैं, फर्ज होते हैं, इंसान को वो निर्वाह करने पड़ते हैं। कोई भी आत्मा उसे टच करके वापस नहीं आ सकती, पर मालिक का हुक्म है, वो उसे देखती है, महसूस करती है और फिर वापस शरीर में भी आ जाती है। यही है ध्यान, यही है नाम, यही है गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। इसके द्वारा ही आप अपनी बॉडी की टोटली रिपेयर कर सकते हैं। कोई मेडिकल साइंस ना कर पाई और ना ही कर पाए जितना रूहानियत कर सकती है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने दिल को और दिमाग को टोटली आराम दिला सकते हैं? कभी नहीं। तो हम चैलेंज करते हैं, आप राम का नाम लो, सुन समाधि में जाओ, आपका हार्ट बंद नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आराम से चलेगा, आराम से धड़केगा। ये मत सोचो इससे बॉडी में, नर्व में खून की सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप सुन समाधि से वापस बॉडी में आते, शरीर में आते हैं, तो वो इतनी स्पीड से और इतनी खुशी से, क्योंकि वो आराम कर चुका है, जैसे आप आराम करके जागते, बिल्कुल वही थ्योरी अंगों के साथ है, बिल्कुल वो रिपेयर होंगे और बड़े मजे से और बड़े शान से चलेंगे। और जो भी नाड़ियों में गंद पिल जमा है, जब वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होके चलेंगे तो वो सारा बूस्ट मार के सारा फैट फूट निकाल के बाहर कर देंगे। इतनी पावर है राम नाम में, इतनी शक्ति है राम नाम में, पर कोई जाप करता ही नहीं, टाइम नहीं लगता जी। इतना गप, इससे बड़ा गप कोई हो ही नहीं सकता। जो भी लोग ये कहते कि टाइम नहीं लगता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, टॉयलेट जाते हो सुबह उसका टाइम, एक टाइम ना आए तो चक्कर पड़ जाता है। फिर राम नाम के लिए टाइम क्यों नहीं? क्यों नहीं भक्ति के लिए टाइम? कौन सा आपके पीछे हल जोत लेना है या आपके ऊपर ट्रक चढ़ा देना है? आराम से मजे से नहाओ, अच्छे नींद उड़ाओ, आराम से पालथी मार के राम नाम गाओ, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करो। क्या छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी तो नहीं। फिर टाइम कैसे नहीं लगता? चुगली करते हो, निंदा करते हो, ठगी मारने की स्कीमें बनाते हो, उसके लिए टाइम है। अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए टाइम नहीं है, राम ओम हरि के लिए टाइम नहीं है। सौ स्कीम बनाते रहते हो, कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं, ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं।
कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे, तभी देख पाओगे। आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, मन माया में। इनसे अपने आप को जगाना होगा, बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओगे। आप तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में। बहुत तरह का अहंकार है, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पहनावे का, खूबसूरती का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ताकत का, राज पहुंच का। किसी को अपने में गुण, मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो कई तरह का ये अवगुण है, ये अहंकार है जो इंसान के अंदर छाया रहता है। ईगो। हम आया करते थे, हम अपनी बात नहीं बताते कि हम में नहीं है, वो तो परमपिता जी की रहमत है, नहीं है। वरना इंसान जब तक सतगुरु अल्लाह मालिक की रहमत ना हो, तो ईगो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आया करते यहां, बहुत पहले की बात, कोई गाड़ी हुआ करती सत्संगियों के पास, तो सेवा पे गाड़ी दे देते, चाबी दे देते, खुद कहीं सेवा चल रही होती लग जाते। तो कई सतब्रह्मचारी जैसे मोहनलाल जी और भी होते, कह देते कि भाई ये तो बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़े परिवार से हैं। तो नेचुरली भंगीदास होते, जो सेवादार होते हैं आप जानते हैं, वो थोड़ा आदर सत्कार ज्यादा करने लग जाते। हमने कहा भाई हाथ जोड़े आपसे, चाय पी लो जी, स्पेशल चलो जी, 50 नंबर में बैठे, वहां बैठे। हमने कहा क्यों, सेवा कैसे छोड़ दे? कहते नहीं, आपको जरूरत नहीं है सेवा की। हमने कहा हमें पता है आपको, हमें तो जरूरत है, हम तो बोरियां उठाएंगे क्विंटल की, मालिक की रहमत से अगर मालिक उठवाएगा तो वो उठवाते रहते। और चाय कंटीनों पे ले लेंगे भाई, कंटीनें बनी है, कोई बात नहीं, जब लंगर आएगा लंगर खा लेंगे। तो कभी नहीं कहते थे कि हमारा अदब सत्कार करो। जब आदमी खोखला होता है ना, वो उसको होता है कि नहीं बढ़िया हो रहा है, जो ये नहीं पता कि तेरी भक्ति कट रही है, तेरी बंदगी कट रही है। जितनी दूसरों से बिना वजह इज्जत सत्कार, वैसे इज्जत करो और करवाओ, ये असूल है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बिना वजह, बेवजह ही ऐसे करवाते रहना, सारी भक्ति खत्म हो जाती है, मालिक का प्यार खत्म होता है, बरकतें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए भाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। रूहानियत में ये असूल है, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, यही जरूरी है। तो ये सतगुरु मौला की रहमत से सीखा, जिन्होंने जन्म दिया उन जन्मदाताओं से सीखा, माता पिता से। ऐसा ही होना चाहिए संस्कार। तब भी जमीन से जुड़े थे, अब भी जमीन से जुड़े हैं। कोई मंत्री साहबान आए गुरु सरमोडिया घर में, तो बाहर चारपाई थी, कोई शख्स उस पे लेटे हुए थे। पंजाबी च कहते बाण दा मंजा, चदर चुदर नहीं थी, वैसे लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा पास में जो सज्जन लेके आए थे कि चलो अंदर चलते हैं। कहते क्यों? कहते गुरुजी के पिताजी को मिलते हैं, हमारी बात थी। तो गुरु सरमोडिया में वो आए, वो कहने लगा नहीं, ये जो शख्स लेटे हैं बाण के मंजे पे और सिर पे अपनी बाजू का सराहना देके, ये जो सादे से कपड़े हैं और यही गुरुजी के पिताजी हैं। तो ये हैरान हूं मैं, इतने सादे, चारपाई पे चद्दर भी नहीं है, खुद की पगड़ी भी फटी हुई है, वैसे नंबरदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबूजी कहने लगे क्या कपड़ों से मेरे घर उस पीर फकीर ने जन्म लिया है? अगर मैं कपड़े अच्छे पहनता वो जरूर जन्म ले लेता। ये तो उस मालिक की कृपा हुई है मुझ गरीब पे, जो उसने ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब हर किसी को यही होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड उनको होता है जिनको ताजा ताजा सामान मिला हो, पहले वो ऐसा कुछ हुआ ना हो। ये हम बुरा ना लगे आपको, हमसे हाथ जोड़ के चाहते हैं कि बुरा ना मानना, पर हमारा तजुर्बा है पहले का भी और अब का भी। ताजा ताजा सामान मिल जाए, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से पैसा आ गया, एकदम से खानदानी नहीं, वो फिर दिखाते हट पीछे चल, आगे हो, इधर हो, फला हो। उनको होता है यार अगर ऐसे नहीं करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो बड़ा है। जो बड़े होते ही हैं वो
खानदानी ये होती है कि वो कभी छू फू नहीं करते, बल्कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो वही अच्छा इंसान होता है। इसी का नाम इंसानियत खानदानी होती है। तो भाई अहंकार ना आने पाए, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक से मालिक को मांगो। दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता है। तो इस बारे में जो भी ये धुन जो चल रही है बड़ी मीठी है, उसको सुनने के लिए ये सारी बातें हैं कि आपको दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी अगर आपने उसको सुनना है। कहीं अहंकार के घोड़े पे सवार रहे तो फिर कुछ वो दया में रहमत या नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। चाहे आज कहलवा लो, जब मर्जी कहलवा लो, चाहे लिख के ले लो हमसे। दीनता नम्रता जरूरी है मालिक के प्यार को पाने के लिए। ये ना हो कि आप कुछ हैं और लोग आपके पांव के हाथ ये वो, और आप फूल के कुप्पा मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है फिर वो तू नहीं आएगा, सिर्फ मैं रह जाएगी। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। ये गहने हैं उस धुन को सुनने के लिए। जैसे आदमी औरत एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, पिया के लिए संवर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, उसी तरह दीनता नम्रता के गहने पहनो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को रिझाने के लिए, उसको पाने के लिए। और सबसे बड़ा गहना जैसे मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं, वो गहना है राम का नाम जपना और सेवा करना। ये है गहना, इसको पहन के रखो। तो मालिक ना मिले, हम आपको गारंटी दे सकते हैं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके मिलने से दिलो दिमाग खिल जाएगा, परिवार खुशियों से लबरेज हो जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता अगले मरले क्या हो जाए, इंसान को कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए अभ्यासी बनो, सुबह शाम घंटा घंटा राम नाम का जाप किया करो। इस कलयुग में 2 घंटे 24 घंटे में से बहुत अच्छा है अगर आप सुमरन करें। बाकी ना से तो 15 मिनट आधा घंटा किया गया सुमरन भी बहुत बेहतर है, पर हमें समझ नहीं आती घंटा क्यों नहीं। आप 5-10 मिनट 15 मिनट ही क्यों, घंटा क्यों नहीं जाप करते। आप काम धंधे में तरक्की करते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम जाप करो जरूर होगी। आप तंदुरुस्ती चाहते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम सुमन करो जरूर होगा। पर पूरी लाइफ के लिए करो, ये नहीं हम कहेंगे 7 दिन में हो जाएगा, ना 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 ना, ये गारंटी नहीं देंगे हम। असूल बना लो, पूरी लाइफ करेंगे, हो सकता है 2 दिन में ही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है 7 दिन, ये भी गारंटी देते हैं, कोई पता नहीं। आप पूरी लाइफ की गारंटी रखो, और जो आप चाहते हैं हो सकता है 2-4 दिन में ही मिल जाए, पर गारंटी उसके बाद छोड़ोगे नहीं। क्योंकि दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, उस अल्लाह वाहिगुरु को लोग भूल जाते हैं और उसके साजो सामान में उलझ के पागल हो जाते हैं। इसलिए ये असूल बना लो, ये पक्के हो जाओ कि पूरी लाइफ, फुल लाइफ हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे। यकीनन आपके काज अपने आप संवरते जाएंगे, आप सुधरते जाएंगे और खुशियां मिलती रहेंगी और मिलती जाएंगी, कभी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इससे बड़ी गारंटी फकीर और क्या दे सकता है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, सब कुछ आपका। हम तो एक सेवादार हैं आपके, एक खाकसार हैं। फर्ज है हमारा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आपसे डर रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे आप यहाँ बहुत सारे सज्जन एडवोकेट बैठे हैं, कोई ऑफिसर बैठे हैं, कोई खेतीबाड़ी वाला, कोई स्कूल वाला, कोई टीचर लेक्चरर, कोई कुछ। आप जा जाके दफ्तरों में ड्यूटी देते हैं। हमारे लिए ये सचखंड का नमूना ही हमारा दफ्तर है, हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, सदगुरु मौला का हुक्म। तो हम तो ड्यूटी दे रहे हैं हाथ जोड़ के, मान लो मान लो मान लो। आगे मर्जी आपकी, जीवन आपका, शरीर आपका, सब कुछ आपका। हमारा तो सिर्फ वो जो आपने टाइम हमारे लिए दिया है वो हमारा, और हम अपने लिए नहीं रखते। आपका वो टाइम सीधा कन्वर्ट करते कि वो मालिक के लेखे लग जाए, मालिक उसे मंजूर कर ले। तो मर्जी आपकी, हमारा फर्ज हाथ जोड़ जोड़ के बताना। कई बार गुस्से में भी कह देते हैं, कोई शब्द आपको लगता है गुस्से में कह रहे हैं, पर लग रहा होता है कि इसके कर्म बहुत भारी हैं, कट जाएं किसी तरह से। बाकी राम जाने, कुछ भी बना लो वो आपकी मर्जी।
क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप कोई पशु नहीं है जो सांकड़ बांध के आपको कोई रख सके, या आपको कह दे कि नहीं मेरी बात मानेगा ही मानेगा तो रोटी दूंगा वरना दूंगा नहीं। कि लोग तोते को सिखा लेते हैं तोते चूरी खानी है, जब तक बोलता नहीं खिलाते नहीं, जब बोलेगा तो खाएगा, फिर वो आए बारी बोलता है, बिना वजह ही बोलता रहता है। तो उसी तरह भाई आप भी ध्यान दीजिए, यहां ये है कि बिना वजह भी अगर मांगते रहोगे मालिक से तो वो तो देता ही रहेगा, चाहे सब कुछ आपके पास है, फिर भी उसका मंगता बनना अपने आप में गर्व की बात है। अल्लाह वाहिगुरु राम का मंगता बनना बजाय किसी और का मंगता बनने से, क्योंकि और के आगे हाथ फैलाना लानत। मांगो तो उससे मांगो जो सब राजा महाराजाओं का भी बाप है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाला है, वो सुप्रीम पावर, वो ओंकार, वो एक ओंकार, वो अल्लाह ताला और रहमो करम का मालिक, वो सुप्रीम पावर गॉड, उससे मांगो, वो देगा, जरूर देगा, लेकिन वो देगा जिसके आपका फायदा हो। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करो। ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं है कि खा लिया पी लिया मोटे हो गए, सुबह जाए शाम को जाए, खा लिया पी लिया फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं है। वो जरूरी है, खाना पीना सब कुछ जरूरी है, लेकिन यही जिंदगी का मकसद नहीं है कि अपनी औलाद के लिए करते रहो, उस औलाद के लिए भी करो जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद कहलाती है। पूरी सृष्टि उसके लिए करोगे तो वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, आपको कमी नहीं आने देगा। वो धुन किसी एक अलग धर्म के लिए, किसी अलग जात के लिए, किसी अलग पहनावे के लिए नहीं है, पर अलग जात के लिए अगर देखें तो है, और वो जात है इंसानियत। पुरुष मानस जो भी है वही उस धुन को सुन सकता है। पशु पक्षी परिंदे या जानवर पेड़ पौधे ये नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य जाति, पुरुष जाति, औरत और पुरुष को यही कहा जाता है। हिंदू धर्म में अलग, सिख धर्म में मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने रहमो करम करके सारी खलकत बनाई, और आदम हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत। हिंदू धर्म में कि संभ्या मनु और सतरूपा की औलाद, और हमारी जात मनुष्यता है। तो भाई ये इंसानियत, मनुष्य ही उस धुन को सुन सकता है। वो आवाज, वो धुन मीठी जगह जगह हो रही है, घट घट में हो रही है, हम सब के अंदर हो रही है, पर भाग्यशाली मालिक से कोई प्यार करने वाला उस धुन को सुन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। बात है आप अभ्यासी बनो। एक स्कूल खुलता है, अच्छे टीचर लेक्चरर हैं, सारा सामान पढ़ाने का पढ़ने का अच्छा है, पर अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बताओ क्या सामान पास करवा देगा? तो सच्चा फकीर मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, चलना तो मुरीद को है। अगर वो चले ही ना तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु पीर फकीर टीचर मास्टर का काम गाइड करना है, गाइड कर देते हैं कि ये ले भाई इस तरह चल, इस तरह चल। तो आगे उन पे अमल करना, उन पे चलना मुरीद का काम है। इसलिए भाई संतों की बात सुनो, उसको बुरा ना बनाओ, सुनो, अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उस धुन को सुनने के हकदार हैं। इस हक को हासिल करना आपके लिए लाजमी है, और अगर इस हक को हासिल कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी कुलें भी तर सकती हैं। जैसे बुजुर्ग आपके गुजर गए, माँ बाप गुजर गए, उसके पीछे बड़ा कुछ किया जाता है। खाना खिला दो जी, फलाना काम कर दो जी, उनके नाम पे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, करते रहो, फायदा है कुछ ना कुछ रत्ती भर। लेकिन असली करना चाहते हो तो आप उनकी औलाद हो, राम नाम जपते हुए, भक्ति इबादत करते हुए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर दी, ओढ़ निभा जाओ। अरे आप वो कर दोगे उनके लिए जो उन्होंने भी नहीं किया, या उनके माँ बाप ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पता नहीं किस मंडलों पे, कहां पे, किन जोनियों में उलझे होंगे। आप ओढ़ निभा के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी कुलें भी तरती चली जाएंगी। क्या भगवान ने गजब का शक्ति दी है, ताकत दी है आज के इस कलयुग में मनुष्य को। तो सोचिए,
आप कुलों का नाम रोशन कर सकते हैं या कुलों का कलंक बन सकते हैं? कौन सी चीज आपको पसंद है? हर कोई चाहेगा मैं कुलों का नाम रोशन करूं। तो इस दरगाह में चाहे आप कर पाए वो बहुत बड़ी बात। व्यवहार के अच्छे बनो, सुमरन करो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। कोई सत्संगी समझ के आप पे यकीन करता है, यार ये तो मालिक का प्रेमी है, प्रेमी कहलाता है, और आप उसकी जेबें काटने लग जाओ, खाक प्रेमी हो, लड़त। क्या कहेंगे लोग? आपको नहीं कहेंगे, आप अपने पीर फकीर गुरु को कहलवाएंगे, यार इनका गुरु ही ऐसा है, और गुरु ही ऐसा मतलब भगवान ही ऐसा, क्योंकि गुरु का हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। ये छोटी सी बात नहीं होती। और अगर आपको कोई शाबाशी कहता है, यार इनके शिष्य ऐसे हैं, प्रेमी जन ऐसे हैं, तो गुरु कैसे, कमाल होगी, तो समझ लो आपने भगवान को कमाल कहला दिया। और उसको अपने लिए उपमा के शब्द पसंद नहीं, उपमा के बदले आपको खुशियों से माला माल कर देगा। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी फितरत से, अपने कर्मों से क्या कहलवाते हैं। तो इसलिए भाई संत यही सिखाते हैं कि आप उस धुन को सुन सकते हैं। मीठी धुन लिए शमश करते बयान जी, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन संसार में ना पाए। इस बारे में शमश जी जो कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, बोलिए। शमश जी फरमाते हैं कि नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जानें भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं जी। तो एक जान नहीं कहते, 100 जाने हो। इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत, एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया, आता गया, आता गया, भरता गया, भरता गया, वो टब वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया, और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी होगी कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है। ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसकी आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे, यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय हो गया, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने स्वांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुई सी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे, माता चल। कहने लगी, कहां? कहने लगे, भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा, माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती, कहां, कौन हो? कहते, हमें जम के दूत, जमदूत धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें ऊंचे निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की घी बद गई कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती, बेटा एक बात सुनो। कहते, हाँ। कहती, 1 मिनट। बाहर गई, देखा
दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी बेटा मुझे ले जाना है? कहते हाँ। कहती मेरी बात मानोगे? कहते बता। कहती मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने सुआंग उतारा, हंसने लगे। कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी दिखा है। तो यहां शम्मस जी कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी धुन सुनता हूं, इतनी मस्ती, इतना नशा कि मुझे वो सुनती रहे, चाहे 100 जाने मैं उस पर कुर्बान कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो जान इतनी प्यारी होती है, कहता मैं 100 ऐसी जिंदगियां कुर्बान कर दूं। तो ये है आशिकों का काम, मालिक के प्यारों का काम। उन्हीं को वो धुन सुनाई देती है। जब मैं मर जाती, खुद ही मिट जाती है और मालिक प्रकट हो जाते हैं, तो ही मालिक की धुन, वो नजारे नजर आते हैं। लोभी लालची इस नजारों से वंचित रहते हैं, क्योंकि वो तो राम नाम में भी फायदे ही सोचेंगे। यार मैं जाऊंगा, इतना करूंगा, फिर कैसे होगी मार्केटिंग में, काम नहीं चल जाएगा, कितने लोगों से मिलूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो ये बढ़िया नहीं है। तो उनका वो बढ़िया भी घटिया होता रहता है। राम नाम तो मिलना क्या था। तो इसलिए आप एम बना के चलो कि भाई सत्संग में आएंगे, राम नाम सुनेंगे, खुशियां हासिल करेंगे। करोड़ों जतनों से मन काबू ना आए, योगी ज्ञानी तपी जपी जोर लगाए, आलम पंडित सब थक जोर लाए। जैसे आपने अभी सुना, ज्ञानी ज्ञान छांटते रहते हैं, अमल नहीं करते। पढ़ पढ़ के, चाहे गुरु साहबानों ने कहा गड्ढे लद दिए, और आज की भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा टायरों वाला ट्राले लद लो, क्योंकि गड्ढा छोटा है। हाँ युग बदल गया है, पर उनका मतलब यही था। आज वाले ट्राले को भी उन्होंने गड्ढा ही बोला है, उन्होंने झूठ नहीं कहा कि ये सारे भर लो पढ़ पढ़ के, जितना मर्जी ढेर लगा लो, पर अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं इस पढ़ने का। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम सभी धर्मों में रहे, सभी धर्मों में लोग होते हैं जो पढ़ के सुनाते हैं। कोई पवित्र गीता, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, ऐसे अलग अलग, और उनके जथे जाते हैं, उनके लोग जाते हैं कि उनका अलग अलग नाम लिया जाता है। ये जी फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। हमने सभी धर्मों में देखा और कई धर्मों में पकड़ा भी। तो उसकी एक हमने कहावत बनाई, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक दा नाम बिरथा ना जाए। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक पढ़ा, क्यों ज्यादा होते हैं, अब इतने बड़ी गीता है, वेद है, कुरान है, पवित्र गुरबाणी है। हमने अपनी आंखों से देखा कि देखा घर वाला पास नहीं है, एक पढ़ते पढ़ते 7-8 उल्टा दिए। यार इतना कौन पढ़े। तो ये बताओ, ना तो पढ़ने वाले को कुछ मिलने वाला और ना पढ़ाने वाले को। अगर पढ़ाने वाले की भावना शुद्ध है तो वहां बैठ के सुने, ये थोड़े ना कि कमरे सुन रहा है। घर में आप किसी भी तरह की वाणी, नाम चर्चा है, कोई भी आप पवित्र ग्रंथ सुनते हैं तो सुनो। वो खुलवाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमरा सुन रहा और आप दे तेरे की ले तेरे की खा पी रहे हो, ठोक रहे हो। वो पढ़े जा रहा है, वो भी पूरा नहीं पढ़ रहा, एक पढ़े आपको बताया 5-7 उल्टाए, मालिक का नाम बिरथा ना जाए। बिरथा कैसे जाएगा भाई, बिरथा ही जाएगा। मिलेगा किसको, ना तो सुनने वाला कोई, ना पढ़ने वाले को इंटरेस्ट है। पढ़ने वाला तो पीछा छुड़ाना चाहता है, यार इतना कैसे पढ़ेंगे, चलन दे, कौन सा कोई देख रहा है। तो ये बताओ किसको फल मिलेगा। ना तो सुनने वाला सुन रहा है, ना पढ़ने वाले को मजा। तो ऐसा है आज दिखावा, ये है ढोंग। 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 2 घंटे, घंटा। अगर आपके घर में वो मालिक की चर्चा है तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, संत क्या कहते हैं, फकीर क्या कहते हैं, तो आपको फल मिले, तो आपको खुशियां मिले। वरना स्वांग रचने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को बड़े कहलवाने लग जाओ, ये सही नहीं है। बड़ा कहने से नहीं, करने से होता है। कर्म अच्छे करोगे, भले करोगे, लोग अपने आप ही कहेंगे यार ये बहुत अच्छे कर्म करने वाला है। वरना मरने के बाद कहेंगे अच्छा हो गया, बला चली गई। कोई पसंद नहीं करता, चाहे आप कितने भी बड़े हैं। मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप बलशाली हैं, दबंग हैं, को डरते हैं आपसे। लेकिन जब आप चले ही जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा हो गया, ये बला चलेगी। एक भैंस
कहते ना, अगर कीचड़ में लथपथ होके आ जाए तो कई भैंसों को और खराब कर देती है। लोग यही कहते हैं, अच्छा हो गया ये भैंस खिसक गई, या ये मर गया, अच्छा हो गया, दुनिया बढ़िया होगी, गांव में शहर में आनंद रहेगा। तो भाई आगे आया, उठा ले पहाड़ है समुंदर पी जाए, मन दुश्मन फिर काबू ना आए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को सुनाए, बहुत बार आपको बात सुनाई कि वशिष्ठ जी ने कहा कि सारे हिमालय पर्वतमाला को कोई उठा ले, हो सकता है ऐसा हो जाए, पर मैं मान भी सकता हूं कोई सारे समुद्रों का पानी पिए, हो नहीं सकता, पर मैं मान लेता हूं। पर कोई मन को जीत लिए, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मन है ही इतना जालिम, बैठे बैठे पता नहीं कब कौन सा ख्याल दे दे, क्या पता कब बेड़ा गर्क कर दे, क्या मालूम। आप और छोड़िए, संतों के वचन भी अच्छे नहीं लगते, और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। सत्संग करना मजबूरी कह लो, या 100% जरूरी कह लो, या फिर अगर सिरे की बात कहें तो जिंदगी का मकसद कह लो। हमारा तो ये मकसद है। आपको सत्संग के वचन अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, किंतु परंतु ना करो, सुनो ही ना, इससे अच्छा है। ये भी हम अत्यंत दुखी होके कह रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला परेशान, वो बेचारा परेशान हो ना हो, बीच में जो पढ़ के खड़े होते वो उंगलियां लगाती है, ये व्याख्या इस पे हुई है, ये व्याख्या उस पे हुई है, उनका हाल भी बुरा होगा, टाइम बताएगा। आपने क्या लेना है हमारे या आपके, कहीं भी कोई खरोंच लग गई, स्पिरिट ले लो, स्पिरिट यूं लगाते जाओ बॉडी पे, कहीं नहीं लगेगा। यहां खरोंच लगी है, वहां पे ऐसे स्पिरिट लगाएंगे तो वो जलेगा, मचने लगेगा, चुभन पैदा होगी। संत के वचन स्पिरिट होते हैं। अगर आप सही हो तो, क्योंकि ये स्पिरिट लग गया, एंटीबायोटिक है, आपको और जरासीनों से बचाएगा। यानी आप सही हो तो भी संतों के वचन आप पे लागू होते हैं, आप और सही बन जाओगे और ज्यादा खुशियां हासिल करोगे। और अगर आप में कमी है, जख्म है, तो आपके वो स्पिरिट चिलमिलाएगा, दर्द भी करेगा। पर आप कौन होते हैं कि तेरे दर्द हुआ, तू फलां है, तू धिंकड़ है, ये ऐसा करने वाले? बिल्कुल गलत है उनकी बात। और हमने देखा ये ऐसे चंद लोग ही होते हैं जो पढ़ के कट जाते हैं, जिनको तो नहीं, हमें पता है, तुलसी जी तो बेचारे तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। और यहां तुलसी जी ऐसे भी बड़े बड़े बैठे हैं, इतनी ईगो, इतना घमंड, बुरा होता है कि ये नहीं, आज व्याख्या उस पे, आज उस पे, आज उस पे, आपने दाढ़ लेनी है, आप अपना सोचो, आप पे क्या नहीं हुई, कोई भी बताए खड़ा हो कि जिस पे नहीं होती। तो क्यों क्यों ये क्यों चलता है सिस्टम? तो ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़ के विनती, या तो ध्यान से सुनो, नहीं तो मत सुनो। हमने तो व्याख्या करनी ही करनी है, जैसा माहौल वैसा कहना ही कहना है। हम कोई सफाई नहीं देते, हम जो कहते हैं 100% पूरी संगत में कोई ना कोई वैसा होता ही है। एक नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों में क्या पता कितने हो। यहां हम पशुओं को थोड़े सुना रहे हैं, आदमियों को सुना रहे हैं। तो अगर सुना रहे हैं तो इसका मतलब आपको सुना रहे हैं। आपको से मतलब हर इंसान को, जो यहां बैठे हैं, जो जो सुन रहे हैं। तो भाई इसलिए बुरा ना मनाया करो। संतों के वचन तो सुखदाई होती है, संत वचन सदा सुखदाई। खुशियां ले जिस बात समझ आई, जो समझ लेगा, जो मान लेगा, खुशियों से लवरेज हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। संतों की व्याख्या हर किसी के लिए होती है। तो यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि मन को जीतना कठिन कमाई है। इसका मतलब मन जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम, हरि रस हमारे अंदर अमृत आबो हयात चल रहा है। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति करो, तन मन धन, ऐसे तन मन को शिथिल कर लो और फिर उसको सुनो। अगर वो हरि रस अमृत आबो हयात आप चख लोगे तो आपके जीवन की तमाम बुरी आदतें हटती चली जाएंगी। यानी मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और आत्मा जीतते ही कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे।